हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। चलिए आज करते हैं हम लोग एसर्सन रीजन के धमाकेदार क्वेश्चन, और खासकर कौन सा चैप्टर के, उस चैप्टर के जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि टू फोटॉन्स हैविंग इक्वल वेवलेंथ हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम। दो फोटॉन्स है, उनका वेवलेंथ जो है बच्चा और लीनियर मोमेंट वेवलेंथ सेम है, तो लीनियर मोमेंटम बोल रहा है सेम होगा। ये करेक्ट है या नहीं बच्चों। लेमडा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, या पी इज इक्वल टू लेमडा। एच तो कांस्टेंट रहता है, तो अगर लेमडा सेम है तो पी जो होगा वो भी सेम होगा। करेक्ट बोल रहा है कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट शोज इट्स फोटोन कैरेक्टर्स फोटोन कैरेक्टर इच फोटोन हैज ए लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू एच वाई लेमडा इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों की, तो ये इसका एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ हैव एनर्जी। एक फोटोन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, मास दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। बोथ हैव डिफरेंट वेवलेंथ, बोलो करेक्ट है या नहीं। तो बोथ हैव डिफरेंट वेवलेंथ बच्चों, मास डिफरेंट है। मास क्या है, डिफरेंट है। जैसे मास डिफरेंट हो गया तो ये जो वेवलेंथ हो गया वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। दूसरा वाला वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन एनर्जी नॉट ऑन मास बच्चों। मास पर लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू भी, मास पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है बच्चों। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। इसका मतलब ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। बच्चों यहाँ पर देखिए एक अक्सर क्वेश्चन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैथोड और इमीटर प्लेट इज यूजुअली कोटेड विथ बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फाइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के साथ कोटिंग किया जाता है। क्यों कोटिंग किया जाता है, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन जो होता है बेटा वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है। कोटिंग प्रिवेंट्स कैथोड फ्रॉम इरोजन। कोटिंग जब आप करोगे तो क्या करेगा, इरोजन से आपको बचाएगा। पहला ऑप्शन तो ये करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि इरोजन बता। बच्चों इरोजन से कुछ लेना देना नहीं है। कोटिंग इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो इमिशन वर्क फंक्शन कम हो और वो इमिशन करे, इलेक्ट्रॉन की इमिशन को क्या करे, अलाउ करे, इसलिए कोटिंग किया जाता है। तो ये जो है रीजन जो बेटा वो क्या है, इनकरेक्ट है, और ये जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। बोल रहा है कि पार्टिकल एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस। बोल रहा है क्या कि एक पार्टिकल है और वो ब्रेक हो जा रहा है, और दो अलग अलग मासेस में क्या हो रहा है बच्चों, ब्रेक हो रहा है। देन फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन, देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी डिफरेंट। मतलब बच्चों इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो। फाइनल मोमेंटम यानी P1 इज इक्वल टू माइनस पी आएगा। तो यानी मोमेंटम दोनों का जो रहेगा बच्चों वो क्या होगा, डायरेक्शन देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी डिफरेंट। गलत है, गलत है। जब बेटा P सेम है, P जब सेम है तो वेवलेंथ जो होगा वो भी सेम होगा। बोला देयर स्पीड विल बी डिफरेंट, स्पीड बोल रहा है बेटा कि डिफरेंट होगा। तो बताइए, बताइए बोथ स्पीड कैसे डिफरेंट होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये भी क्या है हमारा, और आर जो है वो भी क्या है, कि यानी P1 और P2 ये तो हमारा क्या हो गया, और ये हो गया। तो लेमडा सेम है, तो लेमडा सेम है बेटा P1, यानी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अगर हम लोग बात कर देंगे रेशियो में आएगा, देयर स्पीड विल बी डिफरेंट। अगर मास डिफरेंट है तो जो स्पीड होगा वो भी डिफरेंट होगा। आर जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, आर करेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये तो बच्चों लोचा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, आप अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान से समझना कि आर जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, और ये जो होगा बच्चों इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन ए इज ट्रू, सॉरी ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, आर इज ट्रू, ए होगा। बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फोटोसिल
इज कॉल्ड फोटो सेल इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। अच्छा, फोटो सेल को इलेक्ट्रिक सेल भी बोलते हैं बच्चों। फोटो सेल को इलेक्ट्रिक सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, जो लाइट आता है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। तो ये करेक्ट है। बोला फोटो सेल कैन सी द थिंग्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। नो 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 नो, फोटो सेल जो करता है बच्चों, क्या करता है, फोटो सेल का काम है वो सिर्फ सेंसिटिव करता है, ये नहीं करता है कि लाइट से हम लोग उसके ऑब्जेक्ट को देख सकें। तो ये नहीं करता है। रीजन इज फॉल्स, ये गलत है, ये सही है। बोला है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। ध्यान में रखना है बच्चों कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला, द नंबर ऑफ फोटॉन्स आर कंजर्व्ड इन कोलिजन। नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं रहेंगे। क्या होगा कि ऐसा रहता है कि कुछ जो हो जाएंगे वो एब्जॉर्ब्ड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये कंजर्व नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। बोला द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेज आर इंक्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ई इज इक्वल टू 5 + ke। तो बोल रहा है कि एच म्यू इज इक्वल टू 5 + ke बोलते हैं बच्चों। और इसको हम लोग लिख बोलते एच म्यू इज इक्वल टू 5 प्लस क्या होता है, ई इंटू वी एस। तो अगर म्यू का वैल्यू बढ़ाएंगे यानी वी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू हमारा इंक्रीज होगा तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो रीजन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बोला एक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बिल्कुल ही गलत है। बोला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये भी गलत है बच्चों। इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। किस चीज़ पर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर, या फिर से फोटो करंट पर डिपेंड करता है। किस चीज़ पर बच्चों, फोटो करंट पर। एकदम ध्यान से समझना है। ओके, तो बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। बोला कि ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज। गलत बात है। अभी मैंने बताया फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये भी गलत बात है। तो दोनों गलत आ गया। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑल इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही गलत बात है बच्चों। सभी का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा, कुछ का डिफरेंट हो सकता है, कुछ का सेम हो सकता है, बट सबका सेम नहीं होगा। बोला कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू 5 + ke। बहुत सही बात है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू -5 होगा। ये तो करेक्ट है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू बच्चों, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, चार्ज ऑफ फोटोन इज 0। बिल्कुल सही बात, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ये भी सही बात है। बिल्कुल, ये आपको लिखवाया भी जाता है, ये करेक्ट है। बट एक्सप्लेनेशन नहीं है वो इसका। बोला कि फॉर द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ लार्ज एंगल्स ओनली द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, न्यूक्लियस के इनसाइड में बेटा, न्यूक्लियस के इनसाइड इसका मास भी हैवी होता है। जैसे ही कोई आप अल्फा पार्टिकल को लेकर आते हो तो ये क्या होता है, ये स्कैटर हो जाता है एक हाईली रिपल्सिव फोर्स के वजह से। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। बोल रहा है कि न्यूक्लियस इज अ वेरी हैवी इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है, तो इसके वजह से ऐसा होता है। आगे हम लोग बात करेंगे व्हेन वाइट लाइट यानी विजिबल लाइट आर पास थ्रू अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन लाइन्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइमन सीरीज आर ओनली आर ऑप्टेन। अच्छा, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स के एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। बिल्कुल, जब रूम टेम्परेचर पर लोवेस्ट एनर्जी एट रूम टेम्परेचर पर जो बच्चों ये क्या होगा,
लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में। और जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ये विल बी करेक्ट आंसर। बोला है कि इन हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल और h/2π। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट कीजिए। बोल रहा है कि आगे बात करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। गलत बात है, बोथ ए एंड आर इज फॉल्स कैसे बोल सकते हैं? ए इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स है। सही बात है बच्चों। चलिए, बोला द रेशियो ऑफ वेवलेंथ इन फर्स्ट ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम टू हीलियम एक्टेन। बच्चों 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 लेमडा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/z² का होता है। तो लेमडा h इज इक्वल टू ZH यानी 4 हो जाएगा बाई 1। तो लेमडा h इज इक्वल टू 4 लेमडा h ही होगा। बिल्कुल ये करेक्ट है। इन ऑल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स्ड न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि वोर्स पोस्टुलेट दैट इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट रेडिएट। बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ऑल मूविंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट से भी सही बात है, तो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, सही है। बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज लेस देन ऑफ बामर सीरीज। बोल रहा है कि लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ है वो बामर से क्या होता है बच्चों? कम होता है। सही बात है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर दें ये कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल स्पेक्ट्रम। यस, लाइमन जो होता है वो अल्ट्रावायलेट में रहता है और बामर जो होता है वो विजिबल में होता है। ठीक है। बोला कि हाइड्रोजन एटम कैन एब्जॉर्ब अ फोटोन हुज एनर्जी इज ग्रेटर देन 13.6। यस, अब ये ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना होता है? -36। अब इससे ज़्यादा कोई भी एनर्जी दोगे तो ये क्या कर लेगा? क्या कर लेगा बच्चों? एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर माइनस होना चाहिए। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जीरो करने के लिए तो ये जो है वो करेक्ट आ गया। एटम्स ऑफ ए ग्रेटर मास नंबर आर मोर स्टेबल। बिल्कुल गलत बात है बच्चों, नहीं होता है, वो बाद में ब्रेक हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बोला कि देयर मास डिफेक्ट्स आर मोर, ये भी इनकरेक्ट है। अगला हम लोग बात करते हैं बोथ ए एंड आर फॉल्स। इन वोर्स एटॉमिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट एज सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर ट्रांजिशन बिटवीन लार्ज क्वांटम नंबर। ये जेड और एन पर डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है। बोल रहा है कि एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज इन बोर्स एटम एनर्जी गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल डिक्रीजेज। ई इज इक्वल टू होता है -z²/n²। बच्चों ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। n का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल जो है डिक्रीज होगा। तो ए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके बच्चों, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल को आग की तरफ फैला दो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।